अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, नहीं इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइए। और क्या, अब हम लोग धनात्मक आवेश के कारण निकालेंगे। पहले अभी निकाल लिए कौन सी, ऋणात्मक आवेश के कारण। तो अब हम लोग निकालेंगे किसके कारण, धनात्मक आवेश के कारण। ठीक, तो धनात्मक आवेश के कारण क्या, क्यू बी है ना, धनात्मक आवेश क्यू बी है। तो क्यू बी यानी कि धनात्मक 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 आवेश के कारण के कारण के कारण विद्युत विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ईपी हुआ पी बिंदु पर, लेकिन हमारा कुछ है ये धनात्मक आवेश के कारण। के क्यू बी बटा कुछ और कितना और है बीपी, बीपी के स्क्वायर, यानी के क्यू बी बटा और बीपी कितना था, बीपी हमारा आर माइनस ए के होल स्क्वायर है। अब चूंकि क्यू बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, इसलिए ए क्यू बटा आर माइनस ए के होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पॉइंट बिल्ड हुआ पी पॉइंट पर, लेकिन धनात्मक आवेश के कारण। किस आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। आप जरा देखिए कि पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो एक आवेश के कारण न हो गया, दो आवेश के कारण हो गया। कितना, दो आवेश के कारण। अब दो आवेश के कारण हो गया जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब अब विद्युत क्षेत्र है कैसा, सदिश राशि, तब उसको हम जोड़ेंगे कैसे भाई। ठीक है, एगो रहता था तो कोई दिखते ना था, अब दो गो हो गया, तो दो गो हो गया तो कैसे होगा, तो दो गो हो जाता है तब वेक्टर एडिशन लगता है, कौन, सदिश योगफल। अब देखिए पहले तो ये देखना है कि ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश वाला के डायरेक्शन में किधर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो उसका दिशा तो बताना ही पड़ेगा। ऋणात्मक आवेश वाला कहने है कोई दिशा, देखो तो देखिए यह हुआ, मान लेते हैं पी बिंदु माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, माइनस वाला अपनी ओर खींचता है। ऋणात्मक आवेश है होगा ना, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, और उसका डायरेक्शन तो हो जाएगा इधर, और E2 किधर हो जाएगा, E2 मान लेते हैं धनात्मक वाला के, तो धनात्मक वाला कुछ करेगा, धक्का देगा, धनात्मक वाला कहेगा हमारे पास आओ नहीं, ऋणात्मक वाला कहेगा मेरी ओर आओ, और धनात्मक वाला कुछ कहेगा मेरी ओर हमसे दूर जाओ। यानी विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है दूर भेज देगा, धनात्मक आवेश के कारण कुछ दूर चल जाएगा, ऋणात्मक अपनी ओर अट्रैक्ट। यानी कि अब इस पी बिंदु पर E1 इधर चल रहा, E2 इधर, अब जोड़ा जोड़ी के खेल चल रहा है, इधर ही खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है, कौन बरियार, हम बरियार कि तू बरियार, तो कोई ना बरियार, यहाँ कोई ना बरियार। देखो कौन बरियार था, चेक करते हैं कौन बरियार है। पहले कितना था, पी बिंदु पर ऋणात्मक आवेश के कारण कितना था, ऋणात्मक आवेश के कारण था, जैसे ईपी हम धनात्मक वाला में लिए हैं, तो धनात्मक वाला कितना है, प्लस है, तो इसके कारण हम मान लिए E2, ठीक है। और E1 है ईपी ये बिंदु पर है, लेकिन E1 मान लिए हैं, और ऋणात्मक वाला के कारण है, ऋणात्मक वाला के कारण के क्यू बटा और प्लस ए और होल स्क्वायर है। आप बताइए, आप लोग ये बताइए कि ई जो है, ई के और क्यू दोनों तो बराबर है, एरो में बराबर है, तो डिसाइड कौन करेगा कि बड़ा है हम, अब बड़ा कौन है, तो नीचे वाला डिसाइड करेगा। अब नीचे वाला में डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि आप ई देखिए, ई और में से ए कुछ घटल है, ए और में से और में कुछ ए जुटल है, अब जुटल है तो ये ज़्यादा बड़ा है, एरा से ज़्यादा बड़ा है, और में बराबर में भागा हो रहा है, बराबर में भागा हो रहा है, प्लस है, ये बराबर में भागा हो रहा है माइनस करके, तो ये प्लस वाला छोटा हो जाएगा, माइनस वाला बच्चा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं ऐसा 4 से भागा दे रहे हैं, ऐसा कुछ दे रहे हैं 5 से, अब दोनों ऊपर वाला बराबर है तो 4 वाला ज़्यादा ना होगा जी, अब
पास वाला को जीरो कम होगा। तो जे प्लस वाला है तो प्लस वाला ज़्यादा मान है नीचे, अब ज़्यादा मान से अगर बराबर वैल्यू में भागा दे रहे हैं तो कम जाता है, और कम वैल्यू से अगर उतने में तो ज़्यादा हो जाता है। इससे यह पता चल रहा है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। और अब कितना से बड़ा है ना, तो जैसे मान लेते हैं 50 रुपया और 100 रुपया, तो कितना से 100 रुपया बड़ा है, तो 100 में से 50 घटा के देखेंगे, अगर देखें तो 50 ज़्यादा है, यानी 50 से बड़ा है, तो 50 से बड़ा है तो एरो देखेंगे घटा के कितना से बड़ा है, तो बिंदु P पर कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा, और कुल क्षेत्र मतलब नेट हो जाएगा। P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है इसको हम निकालेंगे। तो ई ने बराबर हो गया, बड़का में से छोटा घटाता, तो बड़का कौन है, बड़का है E2 माइनस E1, E2 कितना हो गया के क्यूब बटा और माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस के क्यूब बटा और प्लस ए के होल स्क्वायर, ये हो गया ई नेट। अब इसके बाद इतना उतारिए, इसके बाद एक कैलकुलेशन है हम लोग करते हैं आगे।